आइए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं अपने लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट पार्ट। पिछले दो पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूं और दोनों पार्टों मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताया है। आज इस पार्ट में भी मैं आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से देखो, आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा कि यदि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर, अगर आपको दे रहा है 5, 7, 8, ठीक है, एंड यहां से आपको दे रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहां से आपको दे रहा है 30। तो आपसे ये कह रहा है कि इसमें c की वैल्यू बताइए। तो देखिए, आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन समझना है। ये लगातार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एसएससी की परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएसआई, एसएससी, या आप अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। एसएससी ने ये पूछा है, आपको भी ये क्वेश्चन आना चाहिए। कैसे करना है एग्जाम अप्रोच के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देखो इसका बेसिक तरीका कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ध्यान देना, यहाँ पे वेरिएबल है हमारे 3, दो को लेकर हमारे लिए रेशियो बनाया गया है। रेशियो देखकर हम कभी भी वास्तविकता डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए का जो अनुपात है वो 5:7:8 बना है। हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, एक्चुअल में b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, c प्लस ए की वैल्यू कितनी है, ये डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने हमको एक जानकारी जो दी है वो एक्चुअल में हमारे लिए जानकारी है, वो कितनी है, इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे लिए एक्चुअल में कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक है, हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। लेकिन हमसे 1 की वैल्यू दी, पूछिए 3 की वैल्यू देकर हमसे 1 की पूछिए, तो 1 की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें उन 2 की वैल्यू मिल जाए। अगर हमसे c की वैल्यू पूछी है तो हमारे लिए a और b की वैल्यू पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तभी हम निकालेंगे। भैया 3 वेरिएबल देगा तो उनमें 3 में से किसी 2 की पता होगी कि नहीं, 2 की पता होगी तभी तो हम तीसरे की निकालेंगे। तो इस 2 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे लिए ये वाला साधन दिया है यहां से। तो अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करें तो कैसे करते हैं, देखो। आप बताओ, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का अनुपात बना 5:7:8। ये कैसे बना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटा के। वो हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया वो फैक्टर है हमारा x। तो यहाँ से ध्यान देना, हमने a प्लस बी की वैल्यू देखी तो हमारे लिए मिलेगा यहाँ से 5x, क्योंकि x लगाएंगे हम। फिर अगर हम देखें b प्लस सी की वैल्यू देखें तो हमें मिलेगा कितना, 7x। और अगर हम देखें c प्लस ए की वैल्यू देखें तो हमें मिलेगा 8x। क्लियर हो गई बात। हमारे पास देखो 3 इक्वेशन बन के तैयार हो गई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मैं आपको हर तरीके से क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। ये आपका बेसिक तरीका है, जिसे हम बोले तो ट्रेडिशनल मेथड है, जो आपके बचपन का तरीका है, जैसे आप एकेडमिक में क्वेश्चंस को करते थे। लेकिन हम यहाँ हैं कंपटीशन में, हमारी लड़ाई है हजारों लाखों से, तो हमें उनको compete कैसे करना है ये चीज़ हमें यहाँ पे सीखनी है। ये आपको आता है, कल भी आता था, आज भी आएगा, आने वाले समय में भी आपको आएगा ये। लेकिन कुछ आपको एक्स्ट्रा अप्रोच लेके एग्जाम में जाना है, जिससे आपका एग्जाम निकलेगा। तो पहले तो आपको मैं ये ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ से देखो ये बताया कि a प्लस बी की वैल्यू 5x हो गई, b प्लस सी की वैल्यू 7x हो गई, c प्लस ए की वैल्यू 8x हो गई। अगर मैं इन तीनों समीकरण को जोड़ दूँ, तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ध्यान देना, LHS को LHS के साथ जोड़ो तो देखो a और a कितना हुआ, 2a, b और b कितना हुआ, 2b, c और c कितना हुआ, 2c। बराबर में
5 और 7 12 और 12 और 8 20, इसका मतलब इधर हो गया हमारा 20x। इधर देखो आपका 2 कॉमन ले लो, इधर बचा a प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना आया 20x। इस 2 से इसको आप काट सकते हो। a प्लस बी प्लस सी की एक्चुअल में वैल्यू कितनी दी है 30, तो यहाँ पे देखो 10x बचा बराबर में इधर आ गया आपका 30। x बराबर आप निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3। आप समझ गए होंगे कि x की वैल्यू मैंने किस तरीके से निकाली है 3। x क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 3। जब हमने ये अनुपात फॉर्म किया होगा तो हमने क्या हटाया होगा 3 को हटाया तो हमें 3 मिल गया। अब हमें वैल्यू किसकी पूछी है c की वैल्यू निकालेंगे हम कब, जब हमें a प्लस बी की वैल्यू पता होगी। तो यहाँ देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5x, x की वैल्यू आ चुकी है 3, तो 5 गुणा 3 मतलब कितना होता है 15, तो 15। अगर आप बताओ 3 की वैल्यू 30 है और किन्हीं 2 की वैल्यू 15 है, तो जो बचा 1 उसकी वैल्यू 15 होगी नहीं होगी। इसका मतलब a प्लस बी की जगह पे 15 लगाओगे, 15 उठ के इधर आएगा घटेगा, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आएगी 15। इस अप्रोच से आपके क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। तो इस तरीके से हमने किया, हम आंसर तो पहुंच गए लेकिन हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। तो हमें अगर टाइम को बचाना है तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत है। वो क्या है देखो मैं बताता हूँ। मैं ये सब चीज़ मिटा दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को भली भांति समझ गए होंगे। अब मैं देखो आपको बताऊं कैसे करके, देखो ध्यान से। यहां ये अनुपात दिया है, अगर मैं अनुपाती योग पूछूं आपसे, अनुपाती योग मतलब इन सभी को जोड़ूं, तो आपको अच्छे से पता है इधर सब वेरिएबल डबल डबल है, a डबल है, b डबल है, c डबल है, तो 2 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी बचेगा। और इधर सबको जोड़ोगे तो ये कितना होगा 20 होगा नहीं होगा। और उधर सब डबल हो रहे हैं तो 20 का आधा करोगे ना, 20 का आधा। अब ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो रही है 20/2 मतलब 10। तो ये 10 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है 30, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये दिमाग में करना है, वैसे नहीं करना, आपको दिमाग में करना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3, और 1 यूनिट क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। c की वैल्यू निकालने के लिए आपको a प्लस बी की जरूरत पड़ेगी, तो a प्लस बी की कितनी यूनिट है 5, 1 यूनिट की वैल्यू है 3, तो यहां से कितना आ गया 15। तो अगर तीनों की वैल्यू 30 है और उसमें भी a प्लस बी की मिलाकर 15 है, तो c की वैल्यू कितनी बची यहाँ पे 15 बची नहीं बची। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप समझ लो, देख लो, क्योंकि परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस देख कर ही आप आंसर बना सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर में 6, 7 और 8 दिया है, ठीक है, एंड यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर 42 दिया है, तो आपसे a की वैल्यू पूछ ले। ज़रा बताइए जल्दी से a का मान कितना होगा। मैंने आपको सेम क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, तो आप बताइए ज़रा a का मान क्या निकालोगे आप, आपके अनुसार आंसर क्या आना चाहिए, आप मुझे ये बताइए। यहाँ से a की वैल्यू, तो देखो सेम अप्रोच का इस्तेमाल करना है। इधर वालों को जोड़ोगे अनुपाती योग, तो सबके अंदर 2a 2b 2c होगा, 2 कॉमन लेके इधर होगा 6, 7, 13 और 8 21, 21 को 2 से भाग करोगे। हमारे अनुसार a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 21/2 यूनिट, और यही वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 42। तो 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 4। उम्मीद करता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। आप देखो किस वेरिएबल की वैल्यू पूछी है आपसे a की, तो a की वैल्यू आपको तभी मिलेगी जब आपको b और c की वैल्यू मिले। तो यहाँ देखो b और c की वैल्यू यहाँ से इसके अनुसार कितनी है 7, तो 7 गुणा 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 28। तो b प्लस सी की वैल्यू अगर 28 है और तीनों की वैल्यू 42 है, तो आप ज़रा बताओ इसकी वैल्यू 14 होगी या नहीं होगी, इसकी वैल्यू 14 होगी या नहीं होगी। ये आपका सही आंसर है, आपको सही से समझ में आया होगा ऐसी मुझे आशा है।
कि आपने इसको सही से समझा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट पे। ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना, आपको भली भांति ये समझ में आ जाएगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ना आपका ज़्यादा वक्त लगेगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं, आपने अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि A अनुपात B बराबर हमको दिया है 2:3। अब मैं आपको अनुपात रिलेशन बनाना सिखाऊंगा। जब हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करेंगे तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक इस चीज़ को समझना है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से देखो B/C बराबर, अगर आपको दिया है 6:5, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे A/V/C का मान बताओ चुपचाप कितना होगा। ये देखो हर परीक्षा में, चाहे वो किसी भी लेवल की परीक्षा हो, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जब हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें रेशियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये चीज़ हमारे लिए आनी चाहिए। और ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी तो मैं 2 वेरिएबल 2 का लेकर 3 का आपसे पूछा है, वो 4 का भी आपसे रिलेशन पूछेगा, तो आपको वो भी सिखाऊंगा। पहले आप ध्यान दो, यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम बनाएंगे कैसे। इसके मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा रेशियो बनाने का। जब कभी भी आपको 2 का रिलेशन देके और तीनों का रिलेशन पूछेगा तो उसका अनुपात हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ से ध्यान देना मेरी बात का। पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा यहाँ से इस क्वेश्चन को करने का, फर्स्ट मेथड। ध्यान देना, कोई भी जल्दी नहीं है, आप आराम से चीज़ों को समझ लो सिस्टमेटिक ढंग से, किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहला मेथड हमसे ये कहता है कि आप ध्यान लगा के ये देखो कि इसमें कितने लोग हैं, मीन्स कितने वेरिएबल हैं। आप कहोगे सर 3, उन 3 में पहले 2 का रिलेशन दिया है 2 और 3, और अंतिम 2 का रिलेशन दिया है B और C का रिलेशन दिया है 6 और 5। तो आप एक चीज नोटिस करोगे तो आपको ये लगेगा कि भैया B दोनों जगह कॉमन हो गया। अरे बोलो, हो गया या नहीं हो गया भाई? B क्या हो गया? दोनों जगह कॉमन हो गया। B ने रिलेशन A के साथ भी बनाया है और B ने रिलेशन C के साथ भी बनाया है। तो जब B LHS पे कॉमन है तो B की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी, जो इसका मानक होगा, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, वो भी क्या होगा? बराबर होगा दोनों तरफ। तो आप बताओ, उस कारण इसका जो अनुपाती यूनिट होगा, रेशियो में जो यूनिट होगा, वो भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे आप सोचो, मैं अपने वजन की तुलना अगर 2 डिफरेंट लोगों से करूं, 2 अलग अलग लोगों से करूं, तो एक की तुलना में मेरा जितना वजन होगा उतना ही तो मेरा दूसरे की तुलना में वजन होगा, क्योंकि मैं दोनों के लिए क्या हो गया? कॉमन हो गया। मीडिएटर का काम कर रहा हूं मैं। यहां पे B क्या कर रहा है? इन दोनों के लिए कॉमन का काम कर रहा है। तो B जब इधर कॉमन है तो B की न्यूमेरिकल वैल्यू इधर भी कॉमन होनी चाहिए, क्योंकि B की वैल्यू यहाँ पे कितनी? 3, यहाँ पे कितनी है? 6। तो इसका मतलब ये कहानी यहाँ पे सही रूप में नहीं दी गई है। अब इसको हमें सही कैसे करना है? आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू, जो वेरिएबल कॉमन है, जैसे यहाँ B कॉमन है, तो अगर B की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में कॉमन करनी है तो दोनों जगह की वैल्यू का एलसीएम ले लो। 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 6। तो 6 बनाने के लिए, यहाँ 6 बनाने के लिए, यहाँ तो 6 है ही, यहाँ 6 बनाने के लिए इस पूरे में आपको 2 से गुणा करनी होगी, नहीं करनी होगी? ईमानदारी से बताना, करनी होगी। यहाँ तो ऑलरेडी 6 बैठा है, कुछ नहीं करना, हो गया आपका काम। अब आप देखो ध्यान से, पहला मेथड हमसे कह रहा है कि हमें A/B/C निकालना है। तो देखो अंदर गुणा करोगे, 2 दूनी 4, तो A की जो यूनिट है वो कितनी आएगी? 4, ना कि 2। B की कितनी आएगी? 2 3 6, और C की कितनी है? 5। अब कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट इन तीनों में होगी तो इस रिलेशन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उम्मीद करता हूं पहला मेथड आपको समझ में आया होगा। कभी भी डायरेक्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इस फॉर्मेट का, तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है। ये बात आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी अप्रोच का इस्तेमाल करके आंसर को लगाना है। अब देखो किताबों में कैसे करके दे रहा है क्वेश्चन। देखो सेकंड मेथड क्या कह रहा है हमारा। सेकंड मेथड हमसे क्या कहता है, ये चीज आपको मैं समझा रहा हूं। सेकंड मेथड हमसे ये कहता है कि अगर हमारे लिए यहां से A/B कितना दिया था? 2 और 3 दिया था, और B/C कितना दिया था हमारे लिए? 6/5
5 दिया था। हमसे क्या पूछा है बताओ, A अनुपात B अनुपात C पूछा है ना। तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से क्या करना है आपको। जब ये रिलेशन इस तरह से दिया गया हो, 3 वेरिएबल का अनुपात आपसे पूछा हो, तो कैसे करोगे। देखो पहले गुणा करोगे आप इसकी, पहले गुणा करोगे इसकी, तो 6 दूनी 12 या 2 छंग 12। फिर आप यहां से इसको निकालोगे, तो 6 तियां 18। फिर आप इसको लोगे, 3 पंजे 15। क्लियर है, ये अप्रोच इस्तेमाल करोगे। लेकिन मैंने आपको बताया था, सिखाया था कि अनुपात हमेशा क्या होगा, सरलतम रूप में होगा। अगर अनुपात आपका सरल होगा तो उसे सरल करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है बात। तो यहाँ देखो ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 छक 18 और 3 पंजे 15। तो इस तरह से भी कर रहे हो तो भी आपका 4, 6 और 5 ही आंसर आ रहा है। तो हमारे लिए अगर ये तरीका, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे एग्जाम में, तो हमको ये वाली अप्रोच इस्तेमाल करनी है, ना कि ये अप्रोच इस्तेमाल करनी है। अब देखो एक थर्ड मेथड है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड भी है। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करोगे तो आपको ये मेथड का आना जरूरी है। हमें क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है A अनुपात B अनुपात C, मतलब 3 वेरिएबल हैं, उन तीनों वेरिएबल का हमसे रिलेशन बनाना है। अब आप ध्यान देना, इधर फोकस करना जो मैं बताने जा रहा हूं। पहले 2 का रिलेशन कितना दिया है बताओ जरा। पहले 2 का रिलेशन दिया है 2 अनुपात 3। पहले 2 का रिलेशन कितना दिया है, 2 अनुपात 3। फिर अंतिम 2 का रिलेशन कितना दिया है, 6 और 5। देखो भरने का मैं बता रहा हूं तरीका कि कैसे भरो। ये 3 B के पास, ये 3 किसके कारण आया है, 2 के कारण। लेकिन ये 6 किसके कारण आया है, C के कारण। तो यहां पे 6 होगा और यहां पे कितना होगा, 5। ध्यान देना प्यार से, ईमानदारी के साथ। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से इसको फिल करोगे, रखा आपने। अब आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक चीज दिखेगी कि यहां पे एक स्पेस दिख रहा है और यहां पे एक स्पेस दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, खाली स्थान। तो इस खाली स्थान पर जो इसके नियरेस्ट होगा उसको रखना है यहाँ पे। तो इसके नियरेस्ट कौन है, ये वाला है ना, तो इसको यहाँ बैठा दो। और इसके नियरेस्ट, इस वाले स्थान के नियरेस्ट कौन है, ये, तो इसको बैठा दो यहाँ पे। क्लियर है ये बात। अब थोड़ा सा यहाँ पे रुकना है। आप देखो इस लाइन में या इस लाइन में और इस लाइन में कुछ नंबर कॉमन दिख रहा है। तो आप देखो यहाँ भी 3 दिख रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 इसके अंदर भी, 3 दूनी 6। ऐसे ही काट दो हम। तो देखो 2 गुणा 2 कितना हुआ, 4। 6 गुणा 1 कितना हुआ, 6 और 5 गुणा 1 हुआ 5। तो देखो इस अप्रोच का इस्तेमाल करके भी हमारा आंसर कितना आया, 4 अनुपात 6 अनुपात 5। तो ये वाली जो अप्रोच है, ये वाला जो मेथड है, ये आपको किसके अप्लाई करना है, जहां भाषा वाले क्वेश्चन करोगे। जैसे किन्हीं 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरे की 4 गुनी है, तीनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो, तब आपके लिए डायरेक्ट ये वाली अप्रोच काम आएगी। तो इसीलिए इस अप्रोच का इस्तेमाल आपको आना चाहिए, जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको खुद करना है क्वेश्चन, मैं ये मिटा दे रहा हूं, आप भली भांति इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, आपको बस कमेंट करके ये बताना है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसी तरीके के क्वेश्चन को आप बनाओगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि A अनुपात B बराबर आपको 3 अनुपात 4 दिया है और B अनुपात C बराबर आपके लिए यहां से 5 अनुपात 7 दिया है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू बताओ कितनी होगी, कैसे निकालोगे। तो मैंने अभी आपको 3 मेथड बताए हैं, आप कोशिश करना कि आप तीनों मेथड से क्वेश्चन को बनाओ। तो यहां देखो ध्यान से, क्योंकि हमें कैलकुलेशन पे काम करना है, तरीके पे काम करना है। अब देखो ध्यान से, यहां देखो, यहां B आपका कॉमन है, नहीं है, कॉमन है, तो B की न्यूमेरिकल वैल्यू इधर भी कॉमन होनी चाहिए। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब सही नहीं है। तो यहाँ से हमें 4 और 5 का एलसीएम लेना होगा या नहीं लेना होगा।
4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20। 20 इधर बनाने के लिए आपको इसमें 5 से गुणा करनी होगी और इसमें गुणा किससे करनी होगी 4 से। तो अंदर गुणा करो, 4 तियां 12, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20 और यहाँ पे 4 सत्ते 28, क्योंकि बी की वैल्यू तो दोनों जगह 20 होगी नहीं होगी। तो हमारा आंसर कितना आ गया, देखो ये यहाँ से हमें इसको सिंप्लीफाई भी करना है, ध्यान देना। ये सॉरी 15 होगा, 5 तियां 15, यहाँ पे कितना होगा ये 15 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 15:20:28। क्लियर हो गई बात। ये जो मैंने तीसरा मेथड बताया वो भी आप समझ लो कि A:V:C। शुरू के 2 का अनुपात कितना दिया है 3:4। अंत के 2 का अनुपात कितना दिया है 5:7। तो अब आपको देखना ये है कि एक प्लेस आपका यहाँ पे है, एक प्लेस आपका यहाँ पे है। तो इस प्लेस के नज़दीक जो होगा वो आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप देखो मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी यहाँ से यहाँ तक कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं घटेगा। तो 3 पंजे हो गया 15, 4 पंजे हो गया 20 और 4 सत्ते हो गया 28। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन और मैं कराता हूँ आपको। देखो ध्यान से किस तरीके से हल्के हल्के आप देखना कहाँ तक अपने लोग पहुँचेंगे, आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। हल्के हल्के बस धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे मध्यम गति से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे कि यदि A:B बराबर 6:7 है और अगर मैं आपसे कहूं कि B:C बराबर आपका 7:15 है और मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे A:B:C की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में तो सीधे सीधे मजाक है। अगर आप सही तरीके से इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ B कॉमन है, यहाँ B कॉमन है, तो यहाँ पर भी तो B कॉमन दिख रहा है, B की वैल्यू यहाँ पर भी तो कॉमन है। आपको ना एलसीएम लेना है ना इसे बराबर करना है, क्योंकि ऑलरेडी बराबर दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना था, A की वैल्यू यहाँ पे 6 आएगी, B की वैल्यू यहाँ 7 आएगी, C की वैल्यू यहाँ 15 आएगी। ये आपका आंसर हो गया। बात आ गई समझ में नहीं आ गई, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर लोग बढ़े तो देखो ध्यान से, वो कहेगा आपसे यदि A:B बराबर आपको दिया है 3:5 और B:C बराबर आपसे कह रहा है यहाँ से 15:17, तो वो आपसे कहना चाह रहा है यहाँ से कि A:C बताओ। अब कि उसने क्या पूछा है आपसे, A:C पूछा है। सेम अप्रोच का इस्तेमाल करो आप, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ देखो B कॉमन है, तो सबसे पहले B की वैल्यू को कॉमन करो। तो यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, 15 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15। 15 करने के लिए इसमें कितने से गुणा करनी होगी 3 से। तो जैसे ही आप 3 से गुणा करोगे 3 तियां 9, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 9 और C की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 9:17। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से करना है। अगर मैं आपको 4 वेरिएबल का दूं तो आप कैसे करोगे, ये चीज़ मुझे बताना है। देखो अगर मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं कि यदि A:B बराबर 1:2, B:C बराबर 3:2, C:D बराबर 4:5, मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे A:B:C:D निकालना है। इस क्वेश्चन को भी हम तीनों तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने वहां बताया। तो अब देखोगे ध्यान से, यहाँ पे अगर इसमें देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पे B कॉमन है, इधर भी B कॉमन है, इधर C कॉमन है तो इधर भी C कॉमन है ना। देखो आप ध्यान से, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम नीचे से ऊपर की ओर हल करेंगे। तो पहले हम देखो यहाँ पे क्या कॉमन है C, यहाँ पे क्या कॉमन है C, है ना। तो इधर C को कॉमन करो आप पहले। यहाँ C की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ कितनी है 4। तो इसमें अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम लूँगा तो 4 ही तो आएगा। तो 4 करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करनी होगी, नहीं करनी होगी, बताओ आप ज़रा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ ध्यान दोगे तो आप कहोगे सर यहाँ तो B कॉमन है और यहाँ B कॉमन है, तो
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ 2 है बी की वैल्यू, यहाँ अंदर आके कितनी हो जाएगी 6, तो इसे भी हमें 6 बनाना होगा, तो 6 बनाने के लिए इसे भी हमें 3 से गुणा करनी होगी, तभी तो बराबर होगा। अब आप अच्छे से समझदार हो तो अंदर गुणा होगी 3 की 1 से, तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ देखो सी की वैल्यू 2 दूनी 4 हो जाएगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो इस टाइप से ये भी क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो 4 का दे या 3 का दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक देगा हम आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे। देखो दूसरा जो इसका तरीका है, मैंने बताया था आपको शिफ्टिंग वाला, फिल वाला, कि फिल कैसे करते हैं। देखो ये दिया है, शुरू के 2 का रेशियो कितना दिया है 1:2 दिया है, लास्ट के 2 का कितना दिया है, मतलब बीच वालों का ये दिया है, और सबसे अंतिम वालों का क्या दिया है, ये दिया है। तो आप पहले फिल करना सीख लो। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, यहाँ देखो एक प्लेस यहाँ पे है, 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 इस तरीके से, ठीक है। ये आपको फिल करना है। तो इसके नियरेस्ट अगर यहाँ पे आपका 2 है तो इस पे 2 बैठाओ, फिर इसके नियरेस्ट ये 2 हो जाएगा, 2 बैठाओ, इसके नियरेस्ट देखो 2 है 2 बैठाओ, यहाँ 4 है 4 बैठाओ, यहाँ 4 है 4 बैठाओ, यहाँ 3 है तो 3 बैठाओ। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखोगे, इस पूरी लाइन में, इस पूरी लाइन में, या इस पूरी लाइन में, इस पूरी लाइन में जो भी फैक्टर कॉमन है उसे काट दो, क्योंकि रेशियो में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम छोड़ते नहीं है। 4 4 4 और ये दोनों मिलाकर 4, तो यहाँ बचा 3 एकम 3, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। तो देखो इससे भी हमारा आंसर कितना आया, 3:6:4:5। तो जैसा कि यहाँ से आया आंसर, वैसा ही हमारा आंसर यहाँ भी आया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को मिटा के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाना है। थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी भी कैलकुलेशन नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन का महत्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपको उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यदि A/B बराबर आपका 3:2 है, और मैं आपसे कहूँ कि B/C बराबर आपका 1:5 है, और C/D बराबर आपका 10:3 है, तो यहाँ से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे A/B/C/D की वैल्यू जल्दी से बता दो कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं देना है। आप समझो ध्यान से, मैंने क्या बताया, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। यहाँ देखो C है, यहाँ भी C है, यहाँ C की वैल्यू 5 है, यहाँ C की वैल्यू 10 है। तो 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा 10। इसे 10 करने के लिए इस पूरी इक्वेशन में आपको किससे गुणा करनी होगी 2 से। जैसे ही आप यहाँ 2 से गुणा करोगे तो अंदर 2 शिफ्ट होगा, तो 2 एकम 2। अब इधर देखोगे ध्यान से तो आप कहोगे सर यहाँ B बराबर है, देखो B इधर भी बराबर है, तो B की वैल्यू ऑलरेडी बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ 2 है, ये भी अंदर शिफ्ट होगा जाके 2 हो गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, B की वैल्यू आ जाएगी 2, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको 3। तो ये आपका सही आंसर आ गया। आ गया नहीं आ गया? अगर मैं इसको तीसरे वाले मेथड से करके देखूं तो आप खुद बताओ कैसे करोगे आप सही तरीके से। ये देखो, तो यहाँ से इन 2 का अनुपात दिया है 3:2, इन 2 का B और C का दिया है 1:5, और इन 2 का दिया है 10:3। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आती होंगी। इसको देखो कैसे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम, फिर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक प्लेस यहाँ पे है, एक प्लेस यहाँ पे है, और एक प्लेस यहाँ पे है। 6 जगह खाली हैं। तो उन 6 जगह पे कैसे भरोगे? इसके जगह पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब आप देखो ऊपर से नीचे तक कोई चीज़ कॉमन दिख रही? मुझे तो दिख रही है 10 कॉमन है, 10 10 10 और ये दोनों मिला के 10। तो यहाँ देखो 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। तो देखो इससे भी यही आंसर आया हमारा 3 2 10 3। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला टाइप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप यूं ही साथ बनाए रखो, जिससे मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं, अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाऊं। ठीक है,
तो आपसे बस इतना ही मैं चाह रहा हूं कि जितना भी मैं पढ़ाऊं बस आप अच्छे से उसको तैयार कर लेना और कमेंट में बता देना कि मैं किस तरीके से चीजें लेकर चल रहा हूं, क्या आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में। जैसा कि अभी रेशियो आपका चल रहा है तो ये कंटिन्यू चलेगा जब तक कि पूरा फिनिश नहीं हो जाएगा। तो आप अगर देखना शुरू कर दिए हो तो पूरा देखना, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ से, उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।